बहुत समय पहले की बात है। बहुत दूर एक जंगल में एक छोटा सा जलाशय था, जिसमें मछलियाँ, केकड़े, मेढक और नाना प्रकार के जीव जंतु रहा करते थे। तालाब के किनारे एक बगुला भी रहता था। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। बगुले को जलाशय से अच्छी खासी मछलियाँ मिल जाती थी। वह दिन भर तालाब के किनारे घात लगाकर बैठा रहता था। जैसे ही कोई मछली नजर आती, लपक के उसको पकड़ लेता और अपने पेट की ज्वाला को शांत करता। समय ऐसे ही व्यतीत हो रहा था। धीरे धीरे वह बगुला बूढ़ा होता गया। अब उसकी आंखें भी कमजोर होने लगी थी और उसे मछलियां पकड़ने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ती थी। कभी कभी तो वह भूखा ही रह जाता था। अब वह दिन रात एक टांग पर खड़ा रहकर ये सोचता रहता कि भोजन की हालात को कैसे सुधारा जाए। एक दिन उस बगुले को एक विचार आया। वह तालाब के किनारे एक टांग पर खड़ा हो गया और जोर जोर से रोने लगा। उसका रोना तालाब के हर जानवर को सुनाई दे रहा था, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आया। तभी एक केकड़ा उस बगुले के पास गया और बोला, बगुला मामा, क्या बात है? इस तरह आंसू क्यों बहा रहे हो? क्या आज कोई मछली हाथ नहीं लगी क्या? बगुला बोला, बेटा, कैसी बात कर रहे हो? आज से मैंने अपने जीवन में ये सब त्याग दिया है। मैंने तो अब जीवन में बैराग ले लिया है और मछलियाँ या अन्य जीवों का शिकार करना छोड़ दिया है। वैसे भी इस जलाशय के समीप रहते हुए मुझे वर्षों बीत गए हैं। वैसे भी अब यहाँ रहने वाले सभी जलचरों के प्रति मेरे मन में प्रेम और अपनत्व की भावना जाग गई है, इसलिए मैं अब उनके प्राण नहीं ले सकता। तो केकड़े ने उत्सुकता के साथ पूछा, अच्छा, तो तुम रो क्यों रहे हो? ये तो तुमने बताया ही नहीं। बगुला यही तो चाहता था। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं इस तालाब में रहने वाले अपने भाई बंधुओं के लिए विलाप कर रहा हूँ। आज ही मैंने एक जाने माने ज्योतिष को भविष्यवाणी करते हुए सुना कि इस क्षेत्र में 12 वर्षों के लिए अकाल पड़ने वाला है। यहाँ स्थित सभी जलाशय सूख जाएंगे और उसमें रहने वाले जीव जंतु भूख और प्यास की वजह से मर जाएंगे। आसपास के सभी छोटे जलाशयों के जीव जंतु बड़ी बड़ी झीलों की ओर चले गए हैं, लेकिन हमारे जलाशय के लोग अभी भी बिल्कुल निश्चिंत होके बैठे हैं। उन्हें इस बात की कोई फिक्र ही नहीं। तुम ही देखो, धीरे धीरे हमारे जलाशय का स्तर सूख रहा है और थोड़े ही दिनों में यहाँ सूखा पड़ जाएगा और हम सभी लोग मर जाएंगे। यही सोच सोच के मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। बगुले की बात सुनकर केकड़ा जलाशय की ओर देखने लगा। उसे लगा कि हाँ, वाकई में पानी कम हो रहा है। वह तुरंत ही जलाशय के बाकी जीव जंतुओं के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। यह सुनकर सभी जीव जंतु उस बगुले के पास गए और उससे कहा कि आप बताइए, इस समस्या का क्या हल हो सकता है? दुष्ट बगुला इसी अवसर की ताक में था। उसने बोला, हे मेरे भाइयों, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बालब, यहाँ थोड़ी ही दूर में पानी से लबालब एक बड़ी झील है। अगले 50 वर्षों तक उस झील में सूखे का नामो निशान हो ही नहीं सकता। मैं तुम सबको एक एक कर कर अपनी पीठ पर लाद कर उस झील पर छोड़ आऊंगा और इस तरह तुम सबकी जान बच जाएगी। बगुले की बात सुनकर सभी जलचरों में पहले जाने की होड़ होने लगी। सब कहने लगे कि मैं पहले जाऊंगा। बगुला मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने सबको शांत कराया और बोला, तुम परेशान मत हो, मैं एक एक कर कर सबको वहां ले जाऊंगा। फिर चाहे मेरा जो भी हाल हो, लेकिन मैं तुम्हारी सेवा करने से पीछे नहीं हटूंगा। सब लोग बहुत खुश हुए
उन्हें लगा कि बगुला वाकई में कितना अच्छा है। उस दिन के बाद से बगुला रोज एक मछली को अपनी पीठ पर लादकर ले जाता और कुछ ही दूरी तय करने के बाद एक बड़े से पत्थर पर पटक कर मार डालता। फिर पेट भर के उसको खाता और फिर अगले दिन दोबारा उसी तरह अपने दूसरे शिकार को लेकर निकल पड़ता। ऐसे ही कई दिन बीत गए। बगुला अब पहले से ज्यादा तंदुरुस्त लगने लगा। केकड़े ने सोचा, क्या बात है, ये तो इतनी मेहनत कर रहा है और फिर जानवरों को खा भी नहीं रहा। दुबला होने के बजाय ये मोटा क्यों हो रहा है? केकड़े ने सोचा कि इस बात का पता लगाना पड़ेगा। केकड़े ने बगुले से बोला, बगुला मामा, सूखा पड़ने की बात आपने सबसे पहले मुझे बताई थी और आप अभी तक मुझे झील लेकर नहीं गए। आज मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। आज आपको मुझे ले जाना ही होगा। बगुले ने सोचा, रोज रोज मछली खाकर मैं भी ऊब गया हूँ, क्यों ना आज इसी को अपना भोजन बनाया जाए। उसने हाँ भर दी और केकड़े को अपनी गर्दन पर बैठाकर उड़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद केकड़े ने देखा कि एक बड़े से पत्थर के पास मछलियों की हड्डियों का अंबार लगा है। उसे संदेह हुआ कि बगुले ने जरूर कुछ गड़बड़ की है। उसने बगुले से पूछा, मामा, कितनी दूर और जाना है, क्योंकि मुझे उठाए उठाए तुम थक गए होगे। बगुला केकड़े को उस बड़े से पत्थर के पास लेकर पहुंचा और उसने सोचा, अब तो इसके मरने का समय आ ही गया है, अब इसे वास्तविकता बताने में कोई हर्ज नहीं। और उसने केकड़े को सारी बात बता दी और बोला, अब मैं तुझे भी पत्थर पर पटक कर खा जाऊंगा। केकड़ा पहले ही समझ चुका था कि क्या मामला है। यह सुनते ही केकड़े ने अपने नुकीले दांत बगुले की गर्दन पर गाड़ दिए। उससे खून निकलने लगा और उसकी गर्दन कट गई। वह वहीं तड़प तड़प के मर गया। केकड़ा बगुले की कटी हुई गर्दन लेकर वापस अपने तालाब पर पहुंचा और दुष्ट बगुले की दुष्टता की कहानी सारे जलचरों को बताई और बोला, अब वह दुष्ट मर चुका है, अब तुम सब लोग यहाँ आनंद से रह सकते हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें बिना सोचे समझे किसी की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मुश्किल समय में हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम किसी भी परिस्थिति में फंस गए हैं तो उस समय तुरंत से कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि सोच समझ के अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए ही निर्णय लेना चाहिए। तभी हम मुसीबत और परेशानियों का सामना कर सकते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।